पल जिसका सपना उसने बचपन से देखा था आज हकीकत बनने वाला था। वो बन चुकी थी कलेक्टर और अब सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। सोच रही थी आज पापा को सीने से लगाऊंगी और कहूंगी, देखो पापा, आपका सपना पूरा हो गया। लेकिन किसे पता था कि स्टेशन पर उतरते ही जिंदगी उसे सबसे बड़ा झटका देने वाली है। जैसे ही उसने आंखें उठाई, पहला इंसान जो दिखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था, एक भिखारी के रूप में। स्टोरी स्टोर प्रेजेंटिंग। ये कहानी है श्रुति राजवंश की, जो बिहार के छोटे से गांव देवरिया में पली बड़ी थी। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार घर में खाना नहीं होता था, लेकिन सपने इतने ऊंचे कि आसमान भी छोटा लगने लगा था। उसका पिता गणेश राजवंश हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही ईंटे भट्टे पर काम करने चला जाता था। धूप में तपता, बारिश में भीगता, लेकिन एक ही ख्वाहिश थी, मेरी बेटी अफसर बनेगी। गांव वाले हंसते थे, गणेश तेरा बस चले तो तू चांद पर भी घर बना दे। वो मुस्कुरा देता और कहता, हाँ बना दूंगा, अगर उस चांद पर मेरी बेटी का सपना हो। श्रुति बचपन से ही तेज थी, किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। बिजली नहीं होती तो वो लालटेन के नीचे पड़ती। माँ नहीं थी, लेकिन पापा दोनों की भूमिका निभाते थे, माँ की तरह प्यार और बाप की तरह अनुशासन। एक दिन उसने पापा से कहा, पापा, मुझे पटना जाकर कोचिंग क्लास करना है। गणेश मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट चुका था। घर में एक भी पैसा नहीं था, पर उसने पूरी रात जागकर एक फैसला किया और अपना छोटा सा घर बेच दिया। लेकिन ये बात श्रुति को नहीं बताई, और जिनसे घर बेचा था उन्हें भी मना कर दिया। ये बात मेरी बेटी को नहीं पता चलना चाहिए। और 1 महीना का रेंट भी उसी आदमी को दे दिया ताकि वो 1 महीने तक उस घर में रह सके। अगले दिन सारे पैसे श्रुति के अकाउंट में डलवा दिए और श्रुति को टिकट देते वक्त कहा, बेटी, जितने पैसे तुमने मांगी थी उनसे कई ज्यादा पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिया है। बेटी, जब तक अफसर ना बन जाओ तब तक वापस लौट कर मत आना। श्रुति को उसके घर के बारे में कुछ नहीं पता था। वो खुशी खुशी पटना पहुंची। दिन रात श्रुति सिर्फ अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लग गई। कई बार फेल हुई, कभी आंखों में आंसू लिए पड़ती रही, लेकिन जब भी हार मानने का मन होता तो पिता के आंसू और गांव वालों के ताने सब याद आ जाते। तीसरी बार जब उसने एग्जाम दिया तो किस्मत झुक गई। उसका नाम चमक रहा था, IAS श्रुति राजवंश। वो खुशी से रो पड़ी। वो दिन था जब उसने खुद से कहा, ये मेरी जीत नहीं, ये मेरे पापा की जीत है। सालों बाद वो अपने गांव देवरिया लौट रही थी, दिल में गर्व और आंखों में आंसू। सोच रही थी आज पापा को गले से लगाऊंगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, वो नीचे उतरी और जो देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर, फटे कपड़े, हाथ में कटोरा, लोग सिक्के डाल रहे थे। वो रुकी, दिल धड़कने लगा, धीरे से आगे बढ़ी, चेहरा देखा और जमीन पर गिर पड़ी। पापा। गणेश ने सर उठाया, आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू सच में आ गई। श्रुति रोती हुई बोली, पापा, आपने ये क्या हाल बना लिया है। वो बोले, सब बेच दिया तेरे लिए। लोगों ने बहुत ताना मारा। एक दिन काम करते वक्त मेरे पैर पर बड़ा सा ईंटा गिर गया था और पैर फ्रैक्चर हो गया। तब से मेरा काम छूट गया। फिर भी खुश हूँ बेटी, क्योंकि तू अफसर बनकर लौटी है। मेरा सपना पूरा हो गया। श्रुति चीख उठी, पापा, मैंने अफसर बनने का सपना इसीलिए नहीं देखा कि आपको इस हालत में देखूं। वो पापा को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। स्टेशन पर काफी भीड़ था, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब उन्हें ही देख रहे थे। उस दिन के बाद श्रुति अपने पापा को अपने साथ ले गई पटना के सरकारी क्वार्टर में, और उन्हें वो इज्जत दी जो वो डिजर्व करते थे। आज गांव वाले सलाम करते हैं, वो देखो कलेक्टर श्रुति और उनके पिता गणेश राजवंश। और जब भी कोई श्रुति से पूछता
मैडम, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? वो मुस्कुराकर कहती। ऑफिसर बनना नहीं, अपने पापा को फिर से सम्मान दिलाना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे हर उस बेटी तक भेजो जो अपने पापा के सपनों के लिए लड़ रही है। और हर उस पिता तक जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ रहा है।